हेलो, वेलकम टू प्लस ग्रेड। आज हम इंडियन कोस्ट गार्ड के असिस्टेंट कमांडेंट का सिलेबस देखेंगे और इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और आर्मी के बाद अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड में एक ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत अच्छा मौका है। देखिए, पहले इंडियन कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम नहीं करवाता था, सिर्फ फॉर्म भरे जाते थे और मेरिट बेस पर आपका एडमिट कार्ड आता था और फिर आप लेकिन ये अब लास्ट टाइम से 2021 में ऐसा हुआ था जब एग्ज़ाम नहीं हुआ था। अब 2022 से इसका एग्ज़ाम शुरू हो गया है और फिर उसके बाद एसएसबी होता है। चलिए अब हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें पहले सीजी कैट होता है, मतलब कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट। इसमें स्टेज 1 होती है, यही सीजी कैट। इसमें आप पहले सिलेबस देख लीजिए। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं: इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और फोर्थ होता है जनरल नॉलेज। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और सभी पार्ट्स के 25-25 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। ड्यूरेशन समय इसमें आपको 2 घंटे का मिलता है। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रत्येक सही उत्तर करने पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और यदि आपने गलत किया तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी और इसका एग्जाम का जो मीडियम है वो इंग्लिश में ही रहेगा। इसमें स्टेज 2 होती है PSB, मतलब ये आप ऐसे मान लीजिए जैसे नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में होता है एसएसबी, वैसे ही इसमें पहले पीएसबी होता है। उसके बाद जो इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं उनका फिर बाद में एफएसबी होता है और ये बीच में कैंडिडेट का वेरिफिकेशन वगैरह ये तो सब होता ही रहता है। वहाँ पे जब पीएसबी जाएंगे तो आप देख लेंगे ये चीज़ें। उसके बाद थर्ड फेज होता है इसमें एफएसबी। आप ऐसे मान लीजिए जैसे पीपीडीटी और जो रीजनिंग का टेस्ट होता है उसको छोड़ के जो बाकी बचता है वो आपका एफएसबी होता है। और इसमें स्टेज 4 होती है मेडिकल एग्जाम। जब आप मेडिकल में पास हो जाते हैं तो आपका इंडक्शन होता है, स्टेज 5 है। अब जो सीजी कैट का एग्ज़ाम है वो अभी टेंटेटिव डेट आ चुकी है, आप देख सकते हैं 2024 का बैच है ये। जो ये स्टेज 1 है वो 23 दिसंबर के आसपास हो सकती है, मतलब हो सकती है, अब हो ही जाती है वैसे। और स्टेज 2 जो है वो जनवरी में होगी। स्टेज 3 जनवरी तक, अप्रैल तक हो जाएगी। स्टेज 4 जनवरी से मई तक हो जाएगी और जब आपका इंडक्शन है वो जून तक हो जाएगा 2024 में। अब हम इसका सिलेबस जान लेते हैं। सिलेबस में पहला आप देख लीजिए रीजनिंग, इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे और सिलेबस कुछ इस तरह से है। आप देखिए, फिगर एनालॉजी है, ड्राइंग इंटरफेरेंस है, क्लॉक एंड कैलेंडर है, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, ब्लड रिलेशन, सिमेट्रीज एंड डिफरेंसेस, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट सीरीज, लीनियर सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल और कुछ बाकी टॉपिक होते हैं वो भी मतलब मिसलेनियस में आ जाते हैं। अब इंग्लिश का सिलेबस देख लीजिए आप। इसमें एक अनसीन पैसेज पूछा जाएगा और एंटोनिम होंगे, मतलब वोकेबुलरी भी आती है इसमें और आरसी भी होता है और ईडियम, टेंस, सिनोनिम, वोकेबुलरी, वर्ब, फिल इन द ब्लैंक, एक्टिव पैसिव, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखिए आप, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं आते हैं पर आपको काफ़ी टाइम मिलता है तो आप आराम से कर सकते हैं। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज, एवरेज, टाइम वर्क, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, SICI, HCFC, LCM, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और ये अलजेब्रा। और जीके और जीएस, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जैसे कि ये इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है
तो इसमें ज़्यादा साइंस के थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि वो ज़्यादा क्वेश्चन साइंस से पूछते हैं। बाकी इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर, इकोनॉमिक साइंस से कुछ कम क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर से भी काफ़ी क्वेश्चन मिल जाते हैं, साइंटिफिक रिसर्च, हाँ ये इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। नेचर ऑफ मैटर, ये केमिस्ट्री का टॉपिक हो गया, और ये यूनिवर्स, इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन कंपाउंड, और ये मेजरमेंट ऑफ इन साइंस, साउंड वेव और एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आप इसमें ज़्यादा ये ज़्यादा एग्ज़ाम हार्ड तो नहीं है, पर मतलब इजी ही होता है एग्ज़ाम तो, पर आप अगर एफकेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये एकदम सरल ही लगेगा एग्ज़ाम तो। टाइम काफ़ी होता है और 100 क्वेश्चन होते हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। बाकी आप हम भी यहाँ पे काफ़ी वीडियोस अपलोड करेंगे अब आगे, तो आप हमसे भी जुड़े रह सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी इंडियन कोस्ट गार्ड में 3 बार एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, मतलब लगातार जब से एग्ज़ाम हो रहा है लगातार मैंने क्लियर किया है। एफकेट के भी मैंने 2 बार एग्ज़ाम क्लियर किया है, बीएसएफ का, ऐसे मतलब काफ़ी सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।